स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने भौतिक विज्ञान का इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा जो है सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हमें यहीं से क्लियर करना है जब तक नई कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती। क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको यहीं से स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपना कार्य करते रहना है कंटिन्यू, और पढ़ाई भी करते रहना है। क्योंकि बच्चों जब स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहीं से ही वीडियो के माध्यम से अपना होमवर्क जो है कंप्लीट करते रहें और यहीं से ही सीखते रहें, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की यूनिट जो है हमारी फर्स्ट यूनिट पर चर्चा करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमें इस यूनिट में विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी बातें जाननी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश पर चर्चा करेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा जो मुख्य टारगेट रहेगा वो रहेगा विद्युत आवेश। इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई सेकंड बुक रखी होगी, ठीक है, आप उससे भी, या आप अपने मोबाइल में कोई जो ऐप होता है उससे भी कोई बुक्स डाउनलोड करके वहाँ से भी न्यूमेरिकल करने सीख सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो टारगेट है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। आपने 10th क्लास में बच्चों वैसे तो बेसिक इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप आवेश को ज़्यादा नहीं जानते होंगे लेकिन चार्ज को जरूर जानते होंगे, है ना। चार्ज करना, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल तो चार्ज करते ही होंगे, तो मोबाइल चार्ज करते हो, है ना, बैटरी चार्ज करते हो। तो चार्ज करना आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, आप जानते होंगे चार्ज करना, है ना। तो हमें यहाँ भी चार्ज ही करना है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। विद्युत आवेश का मतलब वही चार्ज होता है जो चार्ज आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो विद्युत आवेश एक चार्ज ही है। फिलहाल ये जितने भी इलेक्ट्रिक नेम होते हैं, इलेक्ट्रिक नाम होते हैं, विद्युत से संबंधित नाम जो होते हैं ना बच्चों, आप इनको जानते तो हो लेकिन इंग्लिश में जानते हो, हिंदी में नहीं जानते। तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोनों भाषाओं में समझाऊँ, ताकि आपको अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं आप देखते हो उस तरह की उससे जुड़ी हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है ना। तो देखिए, मान लो अगर हम बेसिक सी बात करें, कोई बिल्ली की खाल, या फिर आप अपने चलो सिर पर ही एक पेंसिल या आप स्केल लो और आपको अपने बाले में इसको जो है रगड़ना है, तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि कम से कम वो हल्के कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, ठीक है। आपने भी बहुत ऐसे कार्य किए होंगे, हाई स्कूल में करके देखे होंगे कि आपने एक कुत्ता या बिल्ली या फिर गाय भैंस किसी की भी खाल पर, त्वचा पर अगर आप कोई हल्की वस्तु को रगड़ते हो तो उसके अंदर बच्चों ऐसी पावर आ जाती है कि वो कुछ समय के लिए हल्की वस्तुओं को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो यही बात है और यहीं से ही खोज हुई है विद्युत आवेश की, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों इसकी। जो विद्युत आवेश होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हमें बच्चों जो यहाँ मुख्य बात है केवल वही जाननी है, ठीक है। जो मुख्य बातें हैं हमें केवल वही जाननी है कि पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह का आवेश होता है। और बच्चों इसका जो आपको फॉर्मूला बेसिक सी बात है यहाँ पर याद रखना है, Q = NE, ठीक है। NE जो N है बच्चों ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और विद्यार्थियों हम इसको E को जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 और 10⁻⁻⁹ कूलाम इसकी वैल्यू होती है।
बच्चों सबसे पहले हमें जो ये फॉर्मूला दिया था ये गुलाम ने दिया था और उन्होंने ही हमें विद्युत आवेश के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो इसीलिए इसका जो मात्रक है, जैसे बल का मात्रक क्या होता है आप जानते होंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वैसे ही बच्चों जो गुलाम है वो वैज्ञानिक का नाम है और गुलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। लगभग आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बुकों में ये बातें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो गुलाम होता है। ठीक है, क्यों क्या है, किसी भी चालक पर, किसी भी तार पर जो आवेश की मात्रा है वो होता है विद्युत आवेश। ठीक है, ये जो आवेश है हमारा ये क्यों, ये क्या है, किसी चालक तार पर, मान लो मैंने आपको एक लंबा चालक तार दे दिया। ठीक है, इस पर जो आवेश है वो आप क्यों मान सकते हो, और इस तार के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो ई हो सकते हैं, इसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा विद्युत आवेश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों विद्युत आवेश आपकी समझ में आ गया होगा। हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है, जो बात मैंने आपको बेसिक सी बताई है केवल उसी से ही काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही साथ आप एक नोट लिख लीजिए। ये जो अभी आपको नोट दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। यदि किसी भी तार में इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको दे रखी हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू धनात्मक आप लेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई प्रकृति के बारे में बात करता है, उसकी नेचर के बारे में बात करता है, तो आप क्या बताओगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि तार के अंदर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कि न्यूमेरिकल में आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए आप पॉजिटिव बताओगे, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान जो है वो बहुत ज़्यादा है, या क्वेश्चन में ही आपको इस तरह का मिल सकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर आपका जो प्रकृति ली जानी है वो ऋणात्मक ली जानी है। ठीक है, ये जो आपको नोट दिखाई दे रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यही तो बातें आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, और जो विद्युत आवेश आपके सामने लिखा हुआ है, विद्युत आवेश के बारे में केवल आपको Q = NA के बारे में ही जानना है, और इसको ही आपको अपनी नोटबुक में जो है लिखना है। फालतू बातें आपको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आपको बेसिक सी बात जो है मैंने आपको बता दी है, पता भी होना चाहिए कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ चुके होंगे। अब इसका एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल भी आपको यहीं से ही सीखना है। मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, देखिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ है कि जो प्रकृति के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो प्रकृति तो आप इसकी बता ही सकते हो, क्योंकि अभी आपको नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी मिले तो आप क्या कहोगे, प्रकृति कि प्रकृति क्या है, धनात्मक है। प्रकृति क्या है, प्रकृति धनात्मक है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो है, मैं इलेक्ट्रॉनों को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई लिखकर इसके ऊपर -भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ये बात आपको प्रश्न में देखते ही क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आपका जो प्रकृति होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन की गणना की बात करेंगे। एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि ये n का मान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = कितना है आपका, 1500। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, चालक पर आवेश की मात्रा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो चालक हो या कोई भी तार हो, उसमें जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है बच्चों Q। तो आपके सामने फॉर्मूला भी है, यानी कि Q की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये जो भी वैल्यू आपसे पूछता है उसको आप क्वेश्चन मार्क करके एक बार यहाँ पर छोड़ देंगे, अच्छा लगता है और सारी बातें जो है क्लियर भी हो जाती हैं। बट एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो E की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आपको पता होना चाहिए
चाहे वो न्यूमेरिकल में आपको दे या ना दे, आपको अपनी तरफ से भी इसको लिखना है। तो इसका मान कितना होता है 1.6 और गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो बच्चों ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, जो बात आप पहले से जानते हो, यानी कि इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या, ये फॉर्मूला होता है Q = N और E, ठीक है। दोनों मान यहाँ पर आप लिख देंगे। तो बच्चों देखो N की वैल्यू कितनी है 1500 और E की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, ठीक है। आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो मात्रक है इसका मात्रक भी इसका वही आना है जो E का मात्रक है। क्यों? क्योंकि N का मात्रक तो कुछ है ही नहीं, तो जब आप दोनों की गुणा करोगे तो मात्रक तो गुलाम ही निकलेगा ना, ठीक है। तो आप दोनों की गुणा कर देंगे और दोनों की गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। आप इस पॉइंट से एक जीरो भी यहाँ पर काट सकते हो। तो इसके बाद आप 150 की गुणा 16 में करके बच्चों इसका आंसर आप क्लियर कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा गुलाम में, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो, अगर आप देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, अगर आप इन दोनों गुणा करके आपका मान आ जाएगा 2400, ठीक है। अगर आप यहाँ पर घात जो है इसमें परिवर्तन करोगे ना तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 अंक के बाद अगर आप यहाँ पॉइंट लगाते हो, यहाँ पर दशमलव लगाते हो, यानी कि 2.4 करते हो, तो 1 2 3, तो 3 इसमें से क्या करोगे आप 2.4 और गुणा 10 की घात माइनस की यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है। 3 अंक को गिन लेना है, मतलब आप इधर को अगर घात गिनोगे यानी कि आपको पॉइंट यहाँ लगाना है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे बच्चों आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं भी आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसका आपको जो है सोल्व करना है उसको, ठीक है। और जो भी आपको आपका आंसर आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपको एक बार अपने हाथ से भी सोल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको घर पर खुद करना है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको अपने आप करके देखना है कि एक चालक पर 9.6 गुणा 10 की घात माइनस से 19 कूलम्ब ऋणावेश है। आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई, ये ऋणावेश की वो बात यहाँ पर कर रहा है। अगर बच्चों ऋणावेश है तो कमी होगी या अधिकता होगी, ये बात मैंने अभी आपको नोट में भी समझा दी थी और इससे पहले एक न्यूमेरिकल में भी क्लियर कर दी थी कि कमी के लिए क्या होता है, ठीक है। कमी के लिए हमेशा धनावेश होता है और यहाँ क्या दिया है ऋणावेश दिया है, तो इसका मतलब क्या है अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों की, कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करके देखना है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर राइट जो अगली वीडियो होगी उसमें बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।